किलर बुक क्लब। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि कुछ दोस्तों का बुक क्लब के नाम से एक ग्रुप होता है। ये सब दोस्त एक प्रोफेसर के साथ प्रैंक करते हैं, मगर इस प्रैंक के दौरान उस प्रोफेसर की मौत हो जाती है। फिर इन दोस्तों में से एक दोस्त क्लाउन बनकर सब दोस्तों को बारी बारी मार रहा होता है। अब वो दोस्त कौन है और इनको क्यों मार रहा होता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कॉलेज में कुछ दोस्तों को देखते हैं, जिनमें एंजेला, सारा, नैंडो, रेई, कोल्डो, ईवा और सेबास हैं। ये सब दोस्त एक रूम में बैठकर बुक्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेबास एंजेला को क्लाउन की स्टोरी पर रिसर्च करने को कहता है। फिर एंजेला अपने रूम में जाती है और क्लाउन की रिसर्च करने के लिए डिफरेंट वीडियोस देखती है। फिर अगले दिन ये सब कॉलेज में इस प्रोफेसर की क्लास ले रहे होते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है, प्रोफेसर एंजेला को अकेले रूम में उससे मिलने के लिए कहता है। प्रोफेसर बताता है कि इसकी वाइफ इससे डिवोर्स ले चुकी है। एंजेला उसको कहती है कि हमें अब बुक्स की स्टोरी पर बात करनी चाहिए। प्रोफेसर एंजेला को कहता है कि मैं तुम्हारी राइटिंग में मदद करूंगा। इस बहाने वो एंजेला से बदतमीजी करने लग जाता है। तभी एंजेला उसको मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंजेला सब दोस्तों को प्रोफेसर की उस हरकत के बारे में बताती है। ये सब दोस्त प्रोफेसर के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाते हैं। ये सब दोस्त क्लाउन का मास्क पहनकर रात के वक्त कॉलेज में आते हैं। तभी वर्जीनिया भी आ जाती है। वो इनके प्लान में शामिल होने से मना कर देती है। ये प्रोफेसर कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ क्लाउन आ जाता है और प्रोफेसर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। तब ये क्लाउन प्रोफेसर की आंख में हथौड़ा मारता है और ये एंजेला से टकरा कर नीचे गिर जाता है और स्टैचू की तलवार इसके पेट में घुस जाती है और ये मर जाता है। सब दोस्त बहुत डर जाते हैं और सारा ब्लेम एंजेला पर डाल देते हैं। फिर सब दोस्त वादा करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा और ये सब अपने अपने मास्क के साथ प्रोफेसर को भी जला देते हैं। फिर अगले दिन इन सब को एक क्लाउन की तरफ से मैसेज आता है कि ये सब दोस्त अब मरने वाले हैं। एंजेला कहती है कि क्लाउन सब जानता है कि हमने ही उस प्रोफेसर को मारा है। फिर इनको मालूम होता है कि क्लाउन इन्हीं दोस्तों में से कोई एक है। ये सब दोस्त एक दूसरे पर ब्लेम करने लग जाते हैं। फिर एंजेला को क्लाउन का मैसेज आता है कि चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका है और एक बच्ची की मौत होने वाली है। इस ग्रुप की सबसे छोटी लड़की अपना बैग पैक करके वहाँ से निकलने वाली होती है। ये सब इसको ढूंढ रहे होते हैं। वर्जीनिया एक बस स्टॉप पर बैठ जाती है। तभी वहाँ क्लाउन आ जाता है और वर्जीनिया को मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये सब दोस्त वर्जीनिया की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं कि क्लाउन आखिर कौन हो सकता है। अगले दिन ये सब दोस्त पार्टी में जाते हैं। तभी एंजेला को क्लाउन का एक और मैसेज आता है और कहता है कि चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है और एक पागल की मौत होने वाली है। रेई नशा करने के लिए छत पर जाता है और क्लाउन को मारकर इसका चेहरा देख लेता है, मगर क्लाउन इसके पेट को ही काट देता है। तभी रेई भी मर जाता है। अब हम मूवी के अगला सीन देखते हैं, जिसमें कोल्डो अपनी लाइव स्ट्रीम में क्लाउन की स्टोरी बताता है और एंजेला को लगता है कि अब अगली बारी उसकी है। इसलिए वो सेबास के साथ उसके घर चली जाती है ताकि वो वहाँ सेफ रह सके। एंजेला सेबास को अलीजिया के बारे में बताती है कि जो उसके नोवेल की हीरोइन है। अलीजिया की माँ उससे ज़बरदस्ती नोवेल लिखवाती है, इसलिए अलीजिया अपनी माँ को ही जला देती है और ख़ुद भी उसी आग में जलकर मर जाती है। अब ये स्टोरी सेबास को बताती है तो सेबास कहता है कि हमें इस पर पूरा नोवेल लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल्डो एक क्लाउन फेस्टिवल अरेंज करते हैं। ये सब कोल्डो के क्लाउन फेस्टिवल में आते हैं। तभी इन सब दोस्तों को क्लाउन की तरफ से एक कॉल वीडियो आती है। वीडियो में हम देखते हैं कि क्लाउन इन सब को ही देख रहा है। ये सब क्लाउन को ढूंढने लग जाते हैं और हर किसी का फ़ोन चेक करने लग जाते हैं। सारा एक लड़की का फ़ोन तोड़ देती है और इसके पीछे पुलिस लग जाती है। इसलिए सारा पुलिस से बचने के लिए एक बड़े से हॉल में चली जाती है। तभी हॉल में क्लाउन भी आ जाता है और सारा का पीछा करने लग जाता है। सारा क्लाउन से बचने के लिए नीचे चली जाती है। तभी सामने से एंजेला भी आ रही होती है। सारा हाल से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। तभी क्लाउन सारा को पीछे से हथौड़ा मारता है और इस तरह सारा भी मर जाती है। सारा की मौत पर एंजेला बहुत ही परेशान हो जाती है। अब एंजेला नैंडो को ढूंढ रही होती है। तभी इसके सामने एक क्लाउन बहुत ही जख्मी हालत में आता है। तब इस क्लाउन का मास्क हटाया जाता है तो वो कोल्डो होता है। ये सब देखकर सब बहुत ही परेशान हो जाते हैं और तभी एंजेला बेहोश हो जाती है। जब एंजेला को होश आती है तो उसको क्लाउन की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसने सेबास को बांधा हुआ है। एंजेला को लगता है कि सिर्फ ईवा ही बची है और ईवा ही क्लाउन हो सकती है, इसलिए वो ईवा को मारने के लिए जाती है, मगर देखती है कि ईवा को भी क्लाउन ने पहले ही मारा होता है और ईवा उससे कहती है कि मैं कातिल नहीं हूँ। तभी एंजेला एक कमरे में जाती है जहाँ सेबास बंधा होता है। ये सेबास को खोलने लग जाती है और ऊपर से नैंडो भी आ जाता है। सेबास एंजेला से कहता है कि नैंडो ही क्लाउन है, इसी ने सबको मारा है। तभी सेबास एंजेला से थोड़ी पकड़ता है और नैंडो के पेट में मारता है और सेबास बताता है कि वही क्लाउन है और उसी ने सबको मारा है और उसने ही ये सब किया है। उसने ये सब अपनी नोवेल की स्टोरी बनाने के लिए किया है। ये सब इसका ही प्लान था। तभी एंजेला सेबास के मुंह पर पेन घुसा देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट और एक और क्लाउन सामने आता है जो कि वर्जीनिया ही होती है। दरअसल वर्जीनिया अलीजिया ही होती है,
जो कि अपनी माँ को जला देती है मगर खुद उस आग में नहीं जलती। ये सेबास की गर्लफ्रेंड होती है और ये दोनों मिलकर क्लाउन बनकर पूरे ही ग्रुप को मार रहे होते हैं। एंजेला उन दोनों को बातों में लगाती है और पीछे से नैंडो सेबास को मारकर नीचे गिरा देता है और एक बड़ी सी रोड सेबास के मुंह में घुस जाती है और वहीं सेबास भी मर जाता है। अब वर्जीनिया एंजेला को मारने के लिए उसके पीछे लग जाती है। तभी एंजेला वर्जीनिया को आग में जला देती है और वर्जीनिया जलकर मर जाती है। यहाँ से ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।